लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस समय देश के कुछ ही इलाकों पर गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। उसकी वजह अगर हम बताएं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म यास, जो कि बंगाल की खाड़ी में है और ये लगातार इंटेंसीफाई हो रहा है। ये आज 23 मई को सुबह के समय डिप्रेशन में तब्दील हुआ और अगले 24 घंटों में यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो जाएगा। लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जो दूरी होगी ओडिशा के तटवर्ती ज़िलों से और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से, इन जगहों से जो दूरी होगी, डिस्टेंस, वो लगभग 450 किलोमीटर के आसपास रहेगी, जिस दौरान ये डेवलप होगा साइक्लोनिक स्टॉर्म। और इस समय अगर हम इस समय की बात करें, 23 मई की बात करें, तो जो डिप्रेशन है वो ओडिशा के पारादीप से तकरीबन 550 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व में है। पारादीप लगभग मध्य क्षेत्र में है, जगत सिंहपुर का जो क्षेत्र है पारादीप। और इसके अलावा अगर हम बालासोर की बात करें तो ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में बालासोर स्थित है और बालासोर से इसकी दूरी दक्षिण पूर्व में लगभग 650 किलोमीटर के करीब है। और साथ ही साथ इसी तरह से पश्चिम बंगाल के दीघा से इसकी जो दूरी है सिस्टम की, इस समय दक्षिण और दक्षिण पूर्व में 650 किलोमीटर के करीब है और ये लगातार इंटेंसीफाई होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि ये सिस्टम ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा इससे सटे बांग्लादेश के करीब लैंडफॉल करेगा। इसका जो रेडियस होगा संभावित लैंडफॉल का, लगभग ये है। इसी तरह की संभावना इसी क्षेत्र में संभावना नज़र आ रही है साइक्लोनिक स्टॉर्म यास के लैंडफॉल करने की। और ये बड़ी वजह है जो देश के मैदानी इलाके हैं, ज़मीनी हिस्से हैं, इन भागों में मौसमी गतिविधियों में कमी का। और इस समय दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो बादल या जो लाइटनिंग वाले जो गरज वाले बादल विकसित हुए हैं, इनकी वजहों, इनके कारणों पर नज़र डालें तो जो संभावित चक्रवाती तूफान है ये भी अरब सागर से मॉइस्चर वाली हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से हवाएं काफ़ी व्यापक मात्रा में बंगाल की खाड़ी पहुंच रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मॉनसून भी काफ़ी अच्छी रफ्तार में और सामान्य इंटेंसिटी के साथ, सामान्य पावर के साथ, क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों स्थितियों के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम क्षेत्रों पर गरज वाले बादल विकसित हुए हैं, जिसमें कर्नाटक और केरल के कई हिस्से शामिल हैं। साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और महाराष्ट्र में पुणे, नासिक से लेकर, नासिक में गतिविधियां अपेक्षाकृत कम होंगी, लेकिन पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर और कोल्हापुर, ये जो रीजन है यहाँ पर हो सकती हैं गतिविधियां। इसके अलावा संभावना हमें नज़र आ रही है पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, जहाँ पर काफ़ी इंटेंस क्लाउडिंग है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से बहुत भरपूर नमी पहुँच रही है। इन हवाओं के कारण यहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है अगले 2-3 घंटों में और काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। धीरे धीरे नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद उत्तर भारत की तरफ चलें, जहाँ पर कुछ गरज वाले बादल आइसोलेटेड प्लेसेस पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और इससे सटे उत्तराखंड के रीजन शामिल हैं। हालांकि उत्तराखंड में हाई क्लाउड है, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में तथा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी हाई क्लाउड हैं। इन बादलों से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए बारिश की और गर्जना की। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि यहाँ पर भी हाई क्लाउड है, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी गरज के बादल दिखाई दे रहे हैं और सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में भी गरज वाले बादल हैं। लेकिन ये जो बादल हैं ये संभवतः ज़्यादा हलचल इन क्षेत्रों पर नहीं दे पाएंगे। द्वारका और आसपास के इलाकों पर ये बादल बने हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर तथा आसपास के हिस्सों पर बादल हैं और हिमाचल प्रदेश में शिमला और आसपास के इलाकों पर बादल नज़र आ रहे हैं। यहाँ ज़्यादा उम्मीद अभी आप फिलहाल नहीं कर सकते हैं। लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी जानकारियों का सिलसिला लगातार जारी है और अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगें तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। इसके साथ ही आप बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि मौसम की हर एक जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कीजिए और आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से बने रहिए, अपना समर्थन लगातार देते रहिए। धन्यवाद।